बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक टेस्ट की बात करते हैं जिसका नाम है TIBC टेस्ट, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट। TIBC टेस्ट भी कहते हैं इसको। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में मौजूद आयरन एक ट्रांसफेरन नामी प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। ये प्रोटीन आयरन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है। TIBC टेस्ट में देखा जा सकता है कि हमारे खून में आयरन का लेवल क्या है। TIBC टेस्ट आमतौर पर ऐसी बीमारियों का पता चलाने के लिए किया जाता है जिन बीमारियों की मौजूदगी की वजह से आयरन के लेवल में फ़र्क पड़ता है। खून की कमी में भी ये टेस्ट किया जाता है। खून की मिकदार कम क्यों है, आयरन की कमी क्यों है, ये सब देखा जाता है। और फिर आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, ठंड लगती है, फटीग होती है पेशेंट को, और फिर उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ता है, काम में उसका दिल नहीं लगता, सुस्ती और काहली होती है। दोस्तों, खून में आयरन की मिकदार बढ़ जाए तब भी TIBC टेस्ट किया जाता है। आयरन बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी सेल बनने की रफ्तार कम होती है, तबाह होने की ज़्यादा होती है इसमें, हीमोलाइटिक एनीमिया में। उसके बाद जो है वो लीवर डैमेज हो तो तब भी आयरन जो है ना वो उसकी मिकदार बढ़ जाती है। उसके साथ जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं आयरन का और ज़्यादा ले लेते हैं, फिर उसके बाद विटामिन D का ज़्यादा मिकदार में लेना, तब भी ये इसकी मिकदार बढ़ जाती है। और फिर वज़न का कम होना या थकावट होना या दिल की धड़कन का तेज़ होना, उसमें भी आयरन की मिकदार बढ़ जाती है। और फिर तमाम जिस्म के जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाएं। आयरन का लेवल कम या ज़्यादा होने पर डॉक्टर टेस्ट लिख कर देते हैं। अब हम इसकी नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। जो ये TIBC है इसकी हम नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। ये 240 से 450 mcg पर DL होना चाहिए। ये जो TIBC है ना, ये 240 से लेके 450 mcg पर DL होना चाहिए। फिर उसमें प्रिकॉशंस हैं, हम प्रिकॉशन देख लेते हैं कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए, 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो आपको वर्जिश जो है वो करनी चाहिए, ब्रिस्कली आपको वर्जिश करनी चाहिए, खाने पीने के औकात आपको तय करने चाहिए, और उसके बाद फिर सेडेंटरी लाइफ छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।